दिल्ली में शराब नीति मामले को लेकर सीबीआई की जांच तेज। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के करीबी 3 आरोपियों के बयान दर्ज किए। जल्द दूसरे आरोपियों को समन भेजेगी। एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम हैं। शराब नीति व सीबीआई जांच में घिरे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 2-4 दिन में कभी भी मेरी गिरफ्तारी संभव। बीजेपी शिक्षा और हेल्थ मॉडल से डरती है, घोटाले से नहीं, बीजेपी को केजरीवाल से है असली परेशानी। मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले की बात को बताया बकवास। कहा, दिल्ली की शराब नीति सबसे अच्छी, कोई घोटाला नहीं हुआ है। हम भगत सिंह को मानने वाले जेल से नहीं डरते। बीजेपी सरकार को लेकर सिसोदिया ने कहा, बीजेपी केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है। ये लोग केजरीवाल को रोकना चाहते हैं। केजरीवाल के साथ पूरा देश है। 2024 लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। कहा, घंटों छापेमारी के बाद सीबीआई कुछ नहीं बता पाई। मुद्दा शराब नीति नहीं, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से उनके घर जाकर की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी को दिल्ली के शिक्षा मॉडल से नफरत है। गुजरात में आपकी घोषणाओं से डरी हुई है बीजेपी। 2024 चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आप सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी सरकार बताया। बोले, शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता। रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। मनीष सिसोदिया पर अनुराग ठाकुर का तंज। कहा, मनीष ने अपना नाम बदलकर मनी श किया। घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इनकी शराब नीति ठीक थी तो उसे वापस क्यों लिया। संजय सिंह का अनुराग ठाकुर पर पलटवार। कहा, शराब से सबसे ज्यादा राजस्व बीजेपी शासित राज्यों यूपी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश को मिलता है। सबसे ज्यादा बेवड़ी सरकारें बीजेपी की हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप ऑफिस के बाहर की नारेबाजी। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग दोहराई। एबीपी न्यूज के खास प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बड़ा दावा। कहा, बिहार में ज्यादा दिन नहीं चलेगी नीतीश तेजस्वी की सरकार। उस महागठबंधन के इतने गांठ पड़ने की संभावना है, इसमें इतने गड्ढे आने वाले हैं कि अब क्या कहा जाए। सरकार में दूसरी पारी में आरजेडी कोटे के मंत्रियों को तेजस्वी यादव की सलाह। कहा, अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदें, काम के प्रचार और शिष्टाचार का रखें ध्यान। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी हो सकते हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, तो जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर बन सकते हैं विधान परिषद सभापति। खनन लीज आवंटन मामले को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पद छोड़ना पड़ सकता है। बीजेपी का दावा, सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार में शामिल सभी पार्टियों के विधायकों के साथ बैठक की। कहा, सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएं, विकास के कामों को गति दें। चुनाव से पहले गुजरात सरकार में बड़ा फेरबदल। राजेंद्र त्रिवेदी से राजस्व विभाग और पुनेश मोदी से सड़क और भवन विभाग चुना। हर्ष संघवी को राजस्व और जगदीश पांचाल को सड़क विभाग सौंपा गया। मथुरा हादसे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा, बांके बिहारी मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण के नाम पर 27 करोड़ की लूट हुई, लेकिन जनता को कोई सुविधा नहीं मिली। राजस्थान बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का विवादित बयान। कहा, हमने मॉब लिंचिंग में अब तक 5 लोगों को मारा, अभी और मारो। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस ने ज्ञानदेव आहूजा पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी की कट्टरता का और क्या सबूत चाहिए। पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज। सीबीआई कोर्ट ने खारिज की याचिका। 24 अगस्त तक सीबीआई कस्टडी बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में कांग्रेस पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, कांग्रेस ने जनता के लिए काम नहीं किया। विकास की बातें लोगों के सामने करने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। देश में कोरोना के 13,272 नए मरीज सामने आए। कुल एक्टिव केस अब 1,01,166 रह गए हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा सरकार में सहमति बनी। जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। नोएडा में महिला से बदसलूकी मामले के आरोपी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज करेगा महापंचायत। किसान नेता नरेश टिकैत ने किया महापंचायत का समर्थन। सुबह 10 बजे नोएडा सेक्टर 110 के मैदान में आयोजित किया गया है कार्यक्रम। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में महापंचायत के लिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और बिहार से लोगों के जुटने की संभावना। नोएडा त्यागी सभा के अध्यक्ष देवेंद्र त्यागी ने कहा, श्रीकांत पर एक तरफा कार्रवाई हुई है। नोएडा में श्रीकांत के समर्थन में त्यागी समाज के प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नोएडा में जाम की स्थिति बन सकती है।
त्यागी महासभा को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट, पुलिस का फ्लैग मार्च। सुरक्षा के लिहाज से 5 कंपनियों के पैरामिलिट्री फोर्स, कई थानों के पुलिसकर्मी किए गए तैनात। पटना में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा अपने खिलाफ हुई साजिश का खुलासा करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे जेडीयू कार्यालय में मीडिया से बात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें थी। गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा। आज तेलंगाना के नालगोंडा में मुनुगोड विधानसभा में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। रात 9:30 बजे पार्टी सदस्यों के साथ बैठक। उत्तराखंड में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, 10 लोग लापता। नदियों में उफान के कारण बह गए कई पुल। 13 गांवों में भारी बारिश के कारण स्कूलों को बंद किया गया। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की आज भारी बारिश की चेतावनी। नरसिंहपुर, दमोह, सागर और छतरपुर में बिगड़ सकते हैं हालात। दक्षिण झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के टेहरी में बरसाती नाले में उफान के बाद पानी में फंसे 21 यात्रियों का रेस्क्यू कराया गया। पुलिस और आपदा राहत दल ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बचाया। हिमाचल के मंडी में खतरनाक लैंडस्लाइड, बारिश के बाद दरक रहे हैं पहाड़। ऊंची पहाड़ी से गिरती चट्टानों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। हिमाचल के कांगड़ा में ब्यास नदी में पहली बार दिखा मगरमच्छ। हिमाचल का हरिद्वार कहा जाने वाला तीर्थ भी पानी से लबालब। प्राचीन कालीनाथ महादेव मंदिर में भी घुसा पानी। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी उफान पर। यूपी के गाजीपुर में हर घंटे बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। बिजनौर से छोड़ा गया है 2 लाख क्यूसेक पानी। नदी किनारे बसे लोग पलायन को मजबूर। एमपी के टीकमगढ़ में बारिश से सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें बर्बाद। तालाबों को भरने के लिए बनाए गए नहर हुए क्षतिग्रस्त। करोड़ों की लागत से बनाए नहर हल्की बारिश में ही बर्बाद हो गए। एमपी के चित्रकूट में जल भराव बना आफत। भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया। चित्रकूट से प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे पर जल भराव। आने जाने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के कांगड़ा में गग्गल के पास हुआ भारी लैंडस्लाइड। मनाली पठानकोट रोड हुआ बाधित। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर गिरे। जेसीबी से सड़कें साफ करने का काम जारी। यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड में भारी बारिश से बागेश्वर कपकोट रास्ते पर पहाड़ टूटकर गिरा। यातायात ठप। सड़क बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दोनों ओर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। उत्तराखंड के देहरादून में लगातार बारिश से एयरपोर्ट पर भरा पानी। पानी भरने से यात्री परेशान। शिमला में ठियोग पेट्रोल पंप पर पहाड़ से गिरी चट्टान। चपेट में आकर पेट्रोल पंप, एक टैंकर और एक पिकअप पूरी तरह तबाह। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी। पठानकोट से हिमाचल को जोड़ने वाला चक्की ट्रेन का पुल गिरा। कुछ दिन पहले पुल में दरार आने से रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी थी। मुंबई में 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी देने के मामले में वसई इलाके से क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस को पाकिस्तानी नंबर से धमकी वाला मैसेज आया था। मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, हमने धमकी भरे मैसेज को बहुत गंभीरता से लिया है। अलग अलग एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। मुंबई को जो थ्रेट आई है उसको हमने गंभीरता से लिया है। उसकी तफ्तीश चल रही है। अलग अलग एजेंसी से और राज्यों से भी बात चल रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से एक आतंकी गिरफ्तार। एक AK-47, 2 मैगजीन, 59 जिंदा कारतूस और गोला बारूद बरामद। पहले भी जेल में रह चुका है आतंकी। यूपी के कानपुर देहात में खाकी को शर्मसार करती तस्वीर। टूटे हुए घर का निर्माण करा रहे परिवार को दरोगा ने निर्माण रोकने को कहा। नहीं रोका तो दरोगा ने दी भद्दी भद्दी गालियां। दरोगा पर 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की दूसरी सीरीज इसी सोमवार यानी 22 अगस्त से खुल रही है। 26 अगस्त तक निवेश का मौका। 1 ग्राम सोने के लिए 5,197 होगी कीमत। डिजिटल पेमेंट करने पर प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट। 4 हफ्ते की तेजी के बाद अचानक गिरा सोने चांदी का भाव। सोना 52,000 से नीचे आया। इस हफ्ते के अंत में सोने का भाव 51,868 रहा। चांदी में भी 2,000 रुपए की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में गिरावट। $100 प्रति बैरल के आसपास हैं कच्चे तेल के दाम। कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम गिरने के आसार। कार्यक्रम करने वाले कवि, मोटिवेशनल स्पीकर और विद्वानों पर भी लगेगा GST। पब्लिक स्पीकिंग पर 20 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों को इनकम टैक्स के साथ साथ 18% GST भी देना होगा। डिजिटल डेटा की सुरक्षा को लेकर सरकार ला सकती है बड़ा कानून। दोबारा तैयार किया जा रहा है डेटा संरक्षण विधेयक। नए बदलावों के साथ ये कानून आपके पर्सनल डेटा को कवर करेगा। ओप्पो स्मार्ट वॉच की सीरीज 3 लॉन्च कर दी गई है। ओप्पो वॉच 3 और ओप्पो वॉच 3 प्रो नाम से लॉन्च हुई है स्मार्ट वॉच। अभी ये सीरीज सिर्फ चीन में लॉन्च की गई है।
आईफोन 14 के बाद लॉन्च हो सकता है नया आईपैड। एप्पल के 10th जनरेशन एंट्री लेवल आईपैड के अक्टूबर में आने की खबर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।